हे गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लॉजिटेक G903 का। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे लगता है कि इंडिया में इस वक्त लॉन्च नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में जब आप वीडियो देख रहे हो तब लॉन्च हो गया हो। मुझे ये जो है वो किसी भी साइट वगैरह पे बिकते हुए दिखा नहीं, एंड शॉप्स पे मे भी आपको दिख जाए, बट फिर आपको वो एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि वो उन्होंने जो भी शॉपकीपर या अमेजोन पे बेच रहा है वो इंपोर्ट करके बेच रहा है या कैसे बेच रहा है वो पता नहीं। बट हाँ, ऑफिशियली लॉन्च शायद नहीं हुआ है। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने क्लिक बेट किया है इन्फिनिट बैटरी वाला, वो जो भी मैंने थंबनेल में लिखा है, तो वो क्लिक बेट नहीं है। वो एक्चुअली लॉजिटेक ने खुद अपने इस बॉक्स पे लिखा हुआ है कि इन्फिनिट चार्ज सॉल्यूशन सोल्ड सेपरेटली। तो जी हाँ, ये इन्फिनिट चार्ज सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब कैसे करता है वो मैं जरा हल्का हल्का समझा देता हूँ। पहली बात, ये जो माउस आता है ये एक लॉजिटेक पावर प्ले को भी सपोर्ट करता है। पावर प्ले का मतलब ये है कि इसके साथ आपको एक माउस पैड मिलेगी जो कि RGB होगी, अगर आपको RGB का कीड़ा है तो उस माउस पैड पे ये माउस जब आप रखोगे तो ये वायरलेसली चार्ज होगा। एंड ना केवल वायरलेसली चार्ज होगा, इस माउस को अगर आप यूज़ कर रहे हो उस माउस पैड के ऊपर तो ये चार्ज होते होते आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे माउस में क्या होता है कि उनका माउस पैड में जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्सेयर का माउस सपोर्ट करता है ची चार्जिंग आई थिंक, लेकिन उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि माउस पैड का एक कोना है जहाँ पे आपको माउस को रख देना है और तब वो वायरलेसली चार्ज होगा। मतलब आप यूज़ करते करते उसको वायरलेसली चार्ज नहीं कर सकते। तो लॉजिटेक के साथ ऐसा नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, आपकी बैटरी कम है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा जब तक वो उस माउस पैड के ऊपर है। तो एक तरीके से आपकी बैटरी इन्फिनिट है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि वो हमेशा माउस पैड के ऊपर ही है। तो ये चीज़ है इन्फिनिट चार्ज का मतलब। ठीक है, तो वो अलग से मिलता है। 100-150 डॉलर का आता है वो माउस पैड अलग से। मुझे नहीं पता, मेरे पास तो है नहीं, सो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन हम बात करते हैं माउस की, तो प्रीमियम पैकेजिंग के अंदर आता है। सबसे महंगा माउस है तो भैया प्रीमियम पैकेजिंग में आएगा ही आएगा। प्रीमियम पैकेजिंग के अंदर आपको मिलता है एक ब्लैक कलर का बॉक्स विद ब्लू एक्सेंट्स, लॉजिटेक की पहचान। उसके अंदर आप खोलोगे तो आपको कुछ इस टाइप के कुछ एंगुलर डिजाइन के साथ ये माउस यहाँ पे रखा हुआ मिलेगा। ये माउस खतरनाक माउस है अगर आप एक उन लोगों में से आते हो जिनको वायरलेसली गेमिंग करनी, क्योंकि अब देखो, कुछ लोगों के लिए वायर्ड माउस ही बेस्ट है। कुछ लोगों के लिए जो तार है वो एक तरीके से मैश टाइप रहती है एकदम। आप क्लीन डेस्क चाहते हैं कि आपके डेस्क में जो है वो तार ही ना हो, या फिर हो सकता है कि आप दिन में गेमिंग करते हो, रात में कहीं पीछे में बिस्तर में लेट के दूर से एकदम मूवी वॉचिंग करते हो, मूवी वगैरह देखते हो, तो उस वक्त आपको वायरलेस माउस की जरूरत पड़ती हो, क्योंकि जब आप पीछे बेड पे दूर लेटे हुए हो तो वहाँ पे आप अपना वायर्ड माउस तो खींच के लेके जा नहीं सकते हो। मे भी आपके कुछ और रीजंस हो वायरलेस माउस लेने के, या फिर हो सकता है आपको वायरलेस का कीड़ा हो। मतलब कुछ लोगों को वायरलेस पसंद होता है, बस उनके पास कोई रीज़न नहीं होता कि मुझे क्यों पसंद है। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, लॉजिटेक ने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के इस माउस को डिज़ाइन किया। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल वायरलेस माउस नहीं है, ये एक गेमिंग वायरलेस माउस है। और इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो एक गेमिंग माउस में आपको मिलने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेंसर की बात करते हो। सेंसर लॉजिटेक का सबसे बेहतरीन जो आपको मिल सकता है वो है PMW 3366 गेमिंग सेंसर। और ये सेंसर खास डिज़ाइन किया गया है वायरलेस माउस के लिए, ताकि ये लो पावर कंज्यूम करे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। एंड मेरे ख्याल से श्राउड या निंजा को पता नहीं कौन सा दोनों में से कोई बंदा है, मेरे ख्याल से दोनों ही ऐसे बंदे हैं जो शायद लॉजिटेक का ही माउस यूज़ करते हैं। एंड उसके अंदर भी सेम यही सेंसर लगा हुआ है। सो आप इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उस टाइप के स्ट्रीमर्स जो कि खतरनाक, तुम्हें पता होगा उनके निशानों के बारे में, एम्स एंड हेडशॉट्स के बारे में मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं स्ट्रीमर्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट जब वो लोग इसे यूज़ करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। एंड तुम खुद से सर्च भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा बताऊँगा तो फिर वो एक वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा जो तुम्हारी खुद की रिसर्च डालेगी। सो PMW 3366 आप खुद सर्च कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स लॉजिटेक इसमें यूज़ कर रहा है, जो कि 200 से 12,000 DPI तक जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता 12,000 DPI यूज़ करने का सेंस क्या बनता है जब तक आप 4 मॉनिटर या मल्टी मॉनिटर सेटअप ना कर रहे हो। बट हाँ, कैपेबिलिटी है इसके अंदर। एंड ये ज़ीरो स्मूदिंग, कोई भी तरीके का फेक एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिलता है। सो आपको जो भी मिलेगा वो जेन्युइन रियलिस्टिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगी जो भी आप परफॉर्म करोगे अपने हाथों से। ठीक है, एंड ये क्योंकि एक एम्बीडेक्स्ट्रस माउस है, तो अगर आप एक लेफ्ट हैंड यूज़र हो या आप एक राइट हैंड यूज़र हो, दोनों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो या प्रोफेशनली स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आपको आपके किल्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि बिल्कुल जहाँ पे पंडित टीका लगाते हैं ना सर पे, वहीं पे आपका हेडशॉट जाके लगे एकदम आईब्रोज के बीचों बीच, तो RGB का होना बहुत ज़रूरी है। सेंसर तो कुछ भी हो चलता है,
RGB बहुत जरूर, RGB एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि बिना, जब तक तुम रेड कलर नहीं सेट करोगे RGB में, तुम्हारा हेडशॉट लग ही नहीं सकता। तो वो RGB का फीचर भी इसमें दिए गए हैं, जिसमें लॉजिटेक के लोगो के अंदर एंड प्लस यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइंस दी हुई हैं, जिसके अंदर आपके RGB लाइटिंग ग्लो करती है, जिसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात कर लेते हैं इसके रिस्पॉन्स की, जो कि ये 1 मिलीसेकंड का प्रोवाइड करता है। बेसिकली आपने सुना होगा कि जो वायरलेस माउस होते हैं उनके साथ सीन ये होता है कि क्योंकि वो एक वायरलेस माउस है, तो वो जो है वो उनका जो जब आप क्लिक अपने एक माउस में परफॉर्म करते हो, जब आप क्लिक अपनी उंगली से दबाते हो एंड आपको एक डिले देखने को मिलता है आपके एक्शंस में स्क्रीन पे। हालांकि ये मैं तब कंसिडर कर रहा हूँ जब आपका मॉनिटर बॉटलनेक नहीं है। तो वो डिले वायरलेस माउस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो वायरलेस माउस की तरफ इसलिए प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि फिर अगेन उनको वो डिले देखने को मिलता है, तो वो उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उनकी गेमिंग के दौरान। तो लेकिन वो इसमें नहीं है, इसमें आपको 1 मिलीसेकंड का देखने को मिलता है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, तो जो कि एक पॉजिटिव फीचर है। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड पे काम करता है वायरलेसली। अगर आप वायरलेसली इसको यूज़ करते हो तो आप चाहो तो उसको वायर्ड मोड में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फिर भी वो लेटेंसी देखनी नहीं है, आपको उस लेटेंसी से आपको लगता है कि 1 मिलीसेकंड हो सकता है लॉजिटेक झूठ बोल रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो वो अगर आपके मन में शक है तो आप इसको वायर्ड मोड में भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको डेडिकेटेड केबल देखने को मिल जाएगी, जिससे आप इसके अंदर अपने जब आप इसको कस्टमाइज़ करोगे, इसके अंदर RGB वगैरह वो सब फंक्शंस जो है वो सेव करोगे, तो आप डेटा ट्रांसफ़र का भी काम आएगी वो केबल। और वो केबल जो आपको मिलती है वो लगभग 6 फीट की मिलती है, यानी कि 1.8 समथिंग मीटर्स की लंबी है। तो काफ़ी अच्छी लंबाई की आपको केबल देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको 11 बटन्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब उन 11 बटन्स के बारे में मैं आप बताने से पहले आपको एक चीज़ इसमें बहुत बढ़िया है जो मुझे लगी, वो ये है कि सारे बटन्स जो आपको माउस के राइट सरफेस पे एंड लेफ्ट साइड पे जो आपको बटन्स देखने को मिलते हैं वो सारे कस्टमाइजेबल हैं। एंड ना केवल कस्टमाइजेबल, वो मैग्नेटिक है। अभी मैग्नेटिक का सीन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने माउस पकड़ा हुआ है राइट हैंड से, एंड राइट हैंड से आपके थम्स पे जो एक्स्ट्रा 2 बटन है जिनको आप चेंज करते हो, वो फॉर एग्जांपल आपने गन स्विच करने के लिए रखे हुए हैं CSGO में या PUBG में, गन्स को प्राइमरी गन एंड सेकेंडरी गन नंबर 1 नंबर 2 को वो करने के लिए आपने रखे हुए हैं, ठीक है। एंड जो राइट साइड के बटन है उनका आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है गेम खेलते हुए दौरान वो गलती से दब जाते हैं, ठीक है, और वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक है आप उनको निकाल सकते हो, निकाल के वहाँ पे लॉजिटेक ने एक स्पेसिफिक अटैचमेंट दिया हुआ है जिसको आप लगाओगे तो वहाँ पे कोई बटन जो है वो काम नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से बटन डिसेबल हो जाएंगे। तो आपका जो भी वो प्रॉब्लम्स है कि उंगली से गलती से कोई बटन दब जा रहा है वो आपको नहीं होगा। एंड जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बटन्स बताए भी हैं लेफ्ट साइड में जिनको आप थंब से दबा रहे हो, वो भी आपको नहीं चाहिए। आप नॉर्मल कीबोर्ड के 1-2 से अपनी गन्स जो हैं वो चेंज कर लोगे, आपको वो बटन्स भी नहीं चाहिए, वो आपको अच्छा नहीं लगता है या गलती से कभी कभी दब जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप AKM चला रहे थे, ठीक है, आपने माउस को जो है वो थोड़ा मतलब आपका हाथ इधर उधर हिला एंड वो AKM की जगह पे स्काइरल निकल गई आपकी, आपने गलती से माउस को बटन दबा दिया, तो वो सब अगर आपसे गलती से हो जाता है तो भी आप उसको भी चेंज कर सकते हो। आप सारे बटन मतलब जो कस्टमाइजेबल बटन हैं वो मैग्नेटिक हैं, आपको निकाल के डिसेबल भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि वो अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आप कैसे क्या करना चाहते हो। नाउ बॉक्स के अंदर आपको एक आपकी नॉर्मल जो डेटा केबल है या चार्जिंग केबल है वो देखने को मिल जाती है। साथ में आपको एक और छोटा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको वो एडिशनल बटन्स या मैं अटैचमेंट्स कहूँ वो देखने को मिलता है। साथ में आपको देखने को मिलता है एक USB रिसीवर, जिसको कि अगर आप वायरलेस मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको अपने PC में प्लग इन करना पड़ेगा। बेस्ट थिंग मुझे ये लगी कि काफ़ी छोटा सा है, एंड हालांकि छोटा है तो मतलब आप आसानी से छुपा के रख सकते हो, हालांकि फिर खोने का भी डर है अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, क्योंकि माउस के अंदर कोई स्टोरेज नहीं दी हुई है। कि मतलब बहुत सारे वायरलेस माउस में आपने देखा होगा कि माउस के नीचे वाले पार्ट में एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप वायरलेस रिसीवर को छुपा सकते हो या रख सकते हो, तो मे बी खोने का डर रहेगा कि कहाँ खो जाएगा, तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बाकी माउस की मैं बात करूँ तो माउस जो है वो काफ़ी बढ़िया है, एर्गोनॉमिक है मेरे हिसाब से तो। हालांकि इसमें आपको कोई टेक्सचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ताकि आपकी ग्रिप जो है वो बनी रहे, लेकिन इसके अंदर आपको कोई रबराइज्ड फिनिश देखने को नहीं मिलती है जिससे आपकी ग्रिप्स बनी रहे। ये कोई प्लास्टिक ही है, मतलब प्लास्टिक मटेरियल ही यूज़ किया गया है। फ्रंट साइड में एल्यूमिनियम है लेकिन पीछे की तरफ पूरा प्लास्टिक है। बस यहाँ पे टेक्सचर्स दिए हुए हैं लाइन की शेप में ताकि आपकी ग्रिप छूटे ना। तो इस माउस में आपको ओमेरॉन स्विचेस देखने को मिलते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्विचेस हैं, जो कि आपको अलाउ करते हैं अबाउट 50 मिलियन क्लिक्स मोर देन इनफ है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है यहाँ पे 2 बटन आपको देखने को मिल जाएंगे DPI प्लस एंड माइनस करने के। मोस्ट माउस में आपको देखने को ज़्यादातर माउस में आपको देखने को क्या मिलता है कि वहाँ पे एक बटन होता है DPI का जिसको आप दबाते रहो, आपकी DPI 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 इस टाइप से चेंज होती है। इसमें आपको क्या है, जैसे मान लो आपने सेट कर दी DPI, ठीक है, आपको 200 पे हो, आपको 200 से बढ़ाना है तो 400 पे चले जाओ तो प्लस वाला दबा दो, नीचे करनी है
कम करनी है, वापस 200 पे करनी है, तो फिर आप माइनस दबा दो। लेकिन अगर जो जिनके पास जिन माउस में सिर्फ एक बटन होता है DPI का, उनमें क्या होता है, पहले 200 से 400 पे जाएगा, फिर 400 से 600 पे जाएगा, फिर 600 से 800 पे जाएगा, और फिर दोबारा 200 पे आएगा। तो ये चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी। प्लस इसमें आपको इन्फिनिट स्क्रोलिंग देखने को मिलती है, एंड आगे पे एक बटन दिया हुआ है इन्फिनिट स्क्रोलिंग ऑन एंड ऑफ करने का। तो अगर आप इन्फिनिट स्क्रोलिंग करना चाहते हो किसी भी रीज़न से, मान लो आप किसी एक वेब पेज पे हो जिसके आपको बॉटम पे पहुंचना है, तो आप इन्फिनिट स्क्रोलिंग का यूज़ कर सकते हो। वो आप बटन से वहाँ पे लॉक या अनलॉक कर सकते हो। स्क्रोल माउस के नीचे पे पावर ऑन एंड ऑफ का एक स्विच दिया हुआ है, एंड साथ में एक और मोड स्विच दिया हुआ है जिसको कि आप यूज़ करके इसकी RGB लाइटिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो मोड से। एंड लॉजिटेक का ये कहना है कि अगर आप इसके वायरलेस जो मैंने इन्फिनिट चार्जिंग वाला माउस पैड बताया उस पर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इसे एक नॉर्मल वायरलेस माउस की तरह यूज़ कर रहे हो, और फुल चार्ज होने पे RGB ऑन होने पर, मतलब आपकी RGB ऑन है, ठीक है, एंड फुल चार्ज है माउस में, तो ये लगभग 24 घंटे चलेगा। एंड माउस फुल चार्ज है, RGB ऑफ है, तो ये 34 आवर्स तक आपको बैकअप दे देगा। 34 नहीं, सॉरी, तो ये 32 आवर्स तक आपको बैकअप दे देगा। तो और ये 32 आवर्स है कंटिन्यूस वर्किंग, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 32 आवर्स और ये 24 आवर्स का जो मैंने टाइम पीरियड बताया, ये कंटिन्यूस वर्किंग है। मतलब अगर आप लगातार एक बार चार्ज करने के बाद लगातार यूज़ करते रहोगे 24 घंटे तक, तो ये माउस आपको बैकअप देगा। एंड एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा इसका कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि वायरलेस है तो मतलब जैसे मान लो बैटरी 5% 4% ऐसे पहुंचेगी तो माउस की परफॉर्मेंस जो है वो आपको एक्यूरेसी जो है वो कम देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है माउस में, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। प्लस जैसे ही आप इसमें अपना वो वायर कनेक्ट करोगे चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो वो 3 लाइंस देखने को मिल रही हैं उससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी बैटरी लेवल कितना है। आप बैटरी लेवल चाहो तो लॉजिटेक के सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो। लॉजिटेक के सॉफ्टवेयर में आप इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप अपने बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अंदर ऑन बोर्ड मेमोरी है, तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल घर पर आपने अपने माउस में जो 1 और 2 बटन्स हैं उनको साइड के जो थंब से एक्सेस करने वाले बटन है, साइड के बटन, उनको आपने फॉर एग्जाम्पल PUBG में गन स्विच करने के लिए रख दिया कि अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो मेरी गन निकल जाएगी, ये वाला बटन दबाऊंगा तो मेरा ग्रेनेड निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसके लिए सेट कर दिया एंड उसे सेव कर दिया, उसके बाद अगर आप इसको आप रिसीवर पीछे से निकाल के किसी लैपटॉप में लगा दो या किसी और दोस्त के घर में जाके लगा दो, अगर उसके घर में उसके लैपटॉप में लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इसको सेट किया हुआ है कि PUBG में ये इस बटन से दबाने से ग्रेनेड बाहर निकलेगा एंड इस बटन को दबाने से गन चेंज होगी, तो वो होगा, वो चीज़ आपको दोबारा हर सिस्टम में जाके कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इसका फ़ायदा है ऑन बोर्ड मेमोरी का। सो अगर आप ट्रैवल करते हो या डिवाइस टू डिवाइस चेंज करते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, एक डेस्कटॉप भी पड़ा हुआ है, आप चेंज करते रहते हो दोनों के बीच में, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आप अपने माउस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो वहाँ से, इसके सॉफ्टवेयर से अपने माउस पैड की रफनेस कितनी है, आपका माउस पैड स्मूथ है, रफ है, उस हिसाब से आप उसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो अपने माउस को। तो बहुत सारी इसके अंदर पॉजिटिव फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं एक FPS गेमर नहीं हूँ, मतलब मैं CSGO एंड PUBG PC जैसे गेम्स जो है वो ज़्यादा खेलता ही नहीं हूँ। मैं डेविल मे क्राई, GTA 5, विचर, इस टाइप की गेम्स खेलता हूँ। सो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने इस माउस से कितने हेडशॉट लिए एंड इसको खेलने के बाद मेरी एक्यूरेसी बढ़ी है, वो मेरे को नोटिस होता है। वो जब भी तुम एक अच्छा माउस यूज़ करोगे तुम्हें महसूस होगा कि हाँ भाई तुम्हारे ये पहले माउस से अच्छा था। बट एक होता है कि मतलब मैं कंपैरिजन तुम्हें देता कि मेरे हेडशॉट्स इतने बढ़ गए या जो भी हो गया, वो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं उस टाइप की गेम्स खेलता ही नहीं हूँ। सो ये चीज़ है। एंड जब भी आप इसमें DPI वगैरह सेट करोगे तो DPI सेट करते हुए आपको वो जो 3 वर्टिकल लाइन्स है उनमें आपको DPI का लेवल दिख जाएगा कि कितने लेवल पे है इस वक्त आपकी DPI। तो वो एक अच्छा नोटिफिकेशन है कि आपकी DPI आप नोटिस कर सकते हो कि कौन से लेवल पे है। सो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, ये लॉजिटेक का ये माउस आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। आपको ज़्यादा भारी माउस अगर पसंद नहीं है तो इसका वजन जो है वो सिर्फ मात्र 107 ग्राम है। उसमें भी आपको एक 10 ग्राम का एडिशनल वेट इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि आप अटैच या डिटैच कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ, ये तो सारे मैंने प्रोस की बात कर लिया। मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स ये है कि भैया इसके अंदर क्योंकि कोई रबराइज टेक्सचर नहीं है तो कुछ लोगों के हाथ स्लिपरी होते हैं, ज़्यादा पसीना आता है तो उनके हाथ में मे बी ये स्लिप हो, ठीक है। एंड क्योंकि बॉडी पूरी प्लास्टिक की बनी है, फ्रंट साइड पे थोड़ा सा अल्यूमिनियम है लेकिन पूरी प्लास्टिक की बनी है। एंड जो इसके जो क्लिक्स हैं, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक, को थोड़े से मतलब
ऊपर की तरफ उठे हुए से हैं, तो कुछ लोगों को हो सकता है वो मतलब अगर उनका हाथ छोटा है तो मे बी उनके लिए थोड़े क्लिक्स जो हैं वो हार्ड हों, मतलब प्रेस करने में। मेरे लिए तो ठीक है, मेरे हाथ काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो मेरे लिए ईजी है, बट जिनके हाथ छोटे हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट ये अपने अपने पर्सनल साइज़ के ऊपर है। ये मुझे इसके कॉन्स लगे, पर अगेन फिर मैं इन्हें कॉन्स भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो एक तरीके से सोचा जाए तो ये एक वायरलेस माउस है। वायरलेस माउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बैटरी वगैरह, रिसीवर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको ठूसनी होती है, तो जिससे माउस का वजन बढ़ जाता है। एंड अगर आप गेमिंग माउस डिज़ाइन कर रहे हो तो गेमिंग माउस डिज़ाइन करते सबसे बड़ी बात होती यही है कि आप कैसे उसका वजन कम रखो। तो यहाँ पे लॉजिटेक ने प्लास्टिक का यूज़ इसीलिए किया है ताकि वो वजन कम रख सके। प्लस आप अगर इसका स्क्रोल व्हील देखोगे तो स्क्रोल व्हील भी खोखला है, मतलब हॉलो है। अगर आप लॉजिटेक G502 देखोगे तो उसका स्क्रोल व्हील सॉलिड है, मतलब एक ठीक है, खोखला नहीं है। इसके अंदर स्क्रोल व्हील भी मतलब वैसा रखा गया है ताकि वज़न जो है वो कम से कम रखा जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कुछ लोगों के लिए कॉन्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कॉन्स नहीं होंगी, बट मैं तो बस इसको बस यही कहूँगा कि ये डिज़ाइन मतलब जो लॉजिटेक जिस तरफ जाना चाह रहा था, वायरलेस गेमिंग की तरफ या वायरलेस माउस डिज़ाइन करना चाह रहा था, उस वक्त जाते वक्त आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ती किसी पॉइंट पे, वरना आपका या तो माउस का वेट बढ़ता या फिर, और वेट बढ़ता तो फिर वो गेमर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है जब वो माउस गेमिंग माउस खरीदने जाते हैं। सो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर है, वरना आपको सिर्फ शौक के लिए लेना है तो शौक के लिए भी ले सकते हो कहीं से इंपोर्ट करवा के। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको इस माउस के बारे में क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।